नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पाम एनालिसिस करेंगे। एक लेडी पाम है और मैडम की जो एज है करीब करीब 32 ईयर्स है। 2 महीने बाकी है, तो हम लोग 32 ईयर्स पकड़ के ही प्रेडिक्शन करेंगे। और इस मैडम ने पहले 2 साल पहले एक बार एनालिसिस करवा चुके हैं और तब उनका जो कहना था कि काफ़ी निराशा हाथ लगी है। तो प्रेजेंट टाइम में क्यों निराशा हाथ लगी थी, अब सिचुएशन कैसी है और तब से जो प्रेडिक्शन किया गया था उस तरीके से क्या उनकी निराशा वाली ज़िंदगी बीत रही है, वही भी हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग इस पाम को देखेंगे, फेथ लाइन को थोड़ा गौर से देखिएगा। इनका एज है 32 के करीब और ये जब पहली बार मेरे एनालिसिस करवाया था 2 साल पहले, तब अगर हम लोग देखेंगे तो पाम में देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन बन रही है फेथ लाइन के ऊपर। ये जॉब साइन है, फिश साइन नहीं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि जॉब साइन क्या होती है, फिश साइन क्या होता है, कैसे पता करें। तो पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। और पहली बात तो इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। देखने से ही पता चल जाती है कि कौन सी जॉब है और कौन सी फ़िश। ये सिर्फ एक्सपीरियंस जब आप लोगों की हो जाएगी, आप लोग भी बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। दूसरी बात, मेन लाइन्स में बनने वाली हर एक साइन जो फ़िश की तरह मेन लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, ये सारे जॉब साइन ही होती है। यहाँ पे फ़िश की फॉर्मेशन बनती नहीं है। दूसरी बात, फेथ लाइन में कभी कभी फ़िश भी मिल जाएगी आपको, जॉब साइन भी मिल जाएगी। जब फेथ लाइन, एक ही सिंगल फेथ लाइन ब्रांच में बटेगा और फिर जाके जुड़ेगा एक ही लाइन में, तब वो जॉब होगी। 2 फेथ लाइन या एक सन लाइन, एक फेथ लाइन, एक मरकरी लाइन, एक फेथ लाइन, इस तरीके से, या कोई अननोन लाइन जब मिलके इस तरीके का 2 अलग लाइन इस तरीके का फॉर्मेशन बनाएगी, वो फिश साइन होगा। तो ये जो इनका पाम था तब 30, जब उन्होंने पहली बार हमने देखा था, जब हम लोगों ने पहली बार एनालिसिस की थी, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इनके फेथ लाइन में कॉन्टीन्यूस जॉब की साइन की फॉर्मेशन थी, पहले भी थी। उसके बाद करीब करीब 30 के करीब फिर से एक जॉब की फॉर्मेशन बनी। अभी इनकी एज करीब करीब 32 है यहाँ पे, जहाँ पे ये जॉब साइन ख़त्म हो रही है। यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन है। तो ये जो 2 साल गुजरने वाला था इनका ज़िंदगी का, जो अभी गुजर चुकी है, ये बैड इंडिकेशन ही डाल रहा था। और मैडम की जो कैरियर है वो वहाँ पे उनकी तकलीफ़ है। इनका कहना है कि मैं थोड़ी सी भी अगर सक्सेस अचीव कर लूँ तो पॉलिटिक्स हो जाती है मेरे साथ, बैक पुलिंग हो जाती है मेरी, जिनके कारण मेरी सक्सेस जो है वो नीचे आ जाती है। अभी 32 ईयर्स एज के करीब इनकी एज हो चुकी है, अभी तक शादी नहीं हो पाई है और इनके स्किन में भी डिजीज़ है। वो दूसरी बात है, वो फेथ लाइन से नहीं आएगी, उसके हम लोग देखेंगे, उसका भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो है करियर के मामले में, पैसे के मामले में, यहाँ पे ये जॉब्स की साइन इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही थी जो प्रेडिक्शन किया गया था। तो अभी क्या है, अभी अगर हम लोग देखें तो करीब करीब मैंने कहा कि 32 तक ये जॉब की फॉर्मेशन जा रही है। उसके बाद इनके फेथ लाइन है जो कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव साइन से घिरा हुआ नहीं है। इंस्टेंट ऑफ दैट क्या है, क्या इनके यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है, जो अच्छी साइन है। फिर भी जैसे एक पेड़ की जो जड़ है, अगर वो कमज़ोर हो, ऊपर से पेड़ कितनी भी हरी भरी दिखे, उसमें फल उतनी बेहतर नहीं आ पाती है। इसी तरीके से अगर किसी लाइन की शुरुआत में डिफ़िकल्टीज दिखे, चाहे वो आगे कितनी भी बढ़िया दिखे, आपको उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाती है। ये एक तो थ्योरी है जिनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि 32 जो इनके लगभग एज है, प्रेजेंट एज, यहाँ से इनके कैरियर में पॉजिटिविटी आएगी। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इनको एक बहुत अच्छी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, लेकिन अच्छी नौकरी तो इनको ज़रूर मिल पाएगी क्योंकि फेथ लाइन में सुधार आ रही है। जरे थोड़ी ख़राब है, जिनके कारण हो जितना बेहतर ये फेथ लाइन है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो फेथ लाइन है ना, ये टॉप क्वालिटी के फेथ लाइन है, A+ कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही बढ़िया। मतलब अचानक से जैसे कि आप शूट अप कर जाए, अचानक से एक चमत्कार हो जाए करियर में, इस तरीके का फेथ लाइन है। तो जड़ कमज़ोर होना और इसके नीचे जो है जॉब साइन होने के कारण शायद उतना ना बढ़िया मिले, लेकिन बढ़िया इनका करियर में रिवर्ट आएगा। 32 से हो सकती है कि 2-4 महीने इधर उधर हो जाए, प्लस माइनस, एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है। लेकिन 32 के एज में ही हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है, फेथ लाइन की जॉब साइन ख़त्म हो रही है और ट्रायंगल के अंडर ये फेथ लाइन है। लेकिन आगे अगर देखें तो मून माउंट से और एक फेथ लाइन शुरू हो रही है जो टेढ़ा है तो उतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगी।
देगी भी नहीं। लेकिन जहाँ पे भी ये सीधी हो रही है लगभग 34 के एक बार एक जो देख लें, हाँ करीब करीब 33 34 के करीब 34 के करीब ये होगी ये। यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो ये नया फेथ लाइन है, ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसकी जड़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी ऊपर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दो फेथ लाइन एक जगह पे मिल रही है करीब करीब 34 ईयर्स एज के करीब, 34 35 इस एज के करीब जो ये दो लाइन आके मिल रही है और आगे बढ़ रही है। यहाँ से इनकी ज़िंदगी की जो कैरियर की है टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगी 34 के एज के लगभग, उस टाइम के करीब 6 महीना 1 साल इधर उधर होगा, लेकिन उसी टाइम के बीच में इनकी कैरियर में ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी और अल्टीमेट सक्सेस तभी से इनको मिल पाएगी। गोल्डन पीरियड जो रहती है, इनके अभी तक शादी नहीं हुई, लगभग 34 के करीब इनके शादी होने का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में फेथ लाइन, दो फेथ लाइन जो है मर्ज हो रही है और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोगों की शादी हो जाती है उस एज के आसपास। तो इनके शादी होने का भी कनेक्शन उसी एज के करीब हमें फेथ लाइन से देखने को मिल रही है। मैरिज लाइन जब देखेंगे वहाँ से और एज निकलेगी, उसका हम लोग अलग से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन फेथ लाइन से ये होती है। अगर इसी एज में आपकी शादी होती है तो ये फेथ लाइन के कारण शादी हो रही है और ये शादी जो होगी एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनने के कारण हो रही है फेथ लाइन में। तो क्या होगी, आपकी जिस तरीके का, आपकी नहीं आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फैमिली सोसाइटी में जो आप लोगों को जो प्रतिष्ठा है, उससे अच्छा, उससे कई गुना अच्छा आपको मिलेगा, पैसे के मामले में भी और सोसाइटी के जो रेपुटेशन होते हैं उसके मामले में भी, ख़ानदान के मामले में भी कह सकते हैं। तो इस तरीके के करियर में आपका जो है शादी होगी और आपको एक बहुत अच्छी फैमिली मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में फेथ लाइन के कारण हो रही है। अच्छी फेथ लाइन मतलब अल्टीमेटली अच्छी किस्मत होना, और अच्छी किस्मत अगर होगी आपकी शादी के मामले में तो आपको अच्छा पति मिलेगा, अमीर पति मिलेगा, पैसे वाला पति मिलेगा, उनका फैमिली भी बहुत बड़ा रेपुटेटेड होगा, अच्छा फैमिली वाले होंगे। तो सब कुछ मिला के उस टाइम में अगर आपकी शादी होती है तो फेथ लाइन से शादी होगी तो आपकी बहुत ही बढ़िया शादी हो पाएगी। इसकी भी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। आगे करियर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आपकी जो अच्छी टाइम है वो शुरू हो रही है, आगे और भी अच्छी टाइम आता रहेगा, आपकी कैरियर बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा। ये हमने आपकी कैरियर के बारे में समझा, और थोड़ा समझ लेते हैं आपकी कैरियर के बारे में कैसा रहेगा। ये सब कुछ आपकी फुल पाम को देख लेंगे तो और ज़्यादा हम लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। तो फुल पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा ये पाम रेक्टेंगुलर शेप में है, ना ही बहुत बड़ी है ना ही छोटी है, नॉर्मल साइज़ के पाम है। तो इनके जो और जो है शेप है रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये पाम क्या हुआ, ये पाम मेंटल पाम हो गया। ऐसे लोग मेंटल काम में ही सक्सेस अचीव करेंगे, और किसी भी काम में अगर फिजिकल लेबर ज़्यादा लगती है तो ऐसे काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा और आप एंजॉय भी नहीं करेंगे। ऐसा काम ज़रूर चूज़ कीजिएगा जहाँ पे आपको बैठे बैठे करना पड़े, जहाँ पे मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़े, ना ही कि फिजिकल वर्क, तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। थंब आपके पॉजिटिव जो पूरे पाम में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन है वो है आपकी थंब। क्या है ऐसे थंब में, ये थंब जो है काफ़ी लंबी है। अगर थंब लंबी हो जाए तो आपकी जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ होती है, इन्फ्लुएंस मतलब हर एक चीज़, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी थंब डिसाइड करेगी कि मैं मेरे बोलने का, मेरे प्रेडिक्शन देने का, जो इन्फ्लुएंस करने का, मेरे वुड बी क्लाइंट जो होती है, जो ये वीडियो देख के मेरा क्लाइंट बनेगा आगे चल के, उनको मैं कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाऊँगा ये मेरी थंब डिसाइड करेगा। उसी तरीके से आपकी थंब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लंबी है, आपकी बात, आपके काम करने का तरीका, आपके बिहेवियर ऐसा रहेगा कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। थंब पतली है तो आपकी जो स्वभाव रहेगा वो रहेगा एकदम नर्म, सॉफ्ट। आप कभी भी किसी को बहुत सख्त वर्ड नहीं बोल पाएंगे, जिनके कारण आपकी लीडरशिप जो रहेगी सॉफ्ट लीडरशिप। और यकीन मानिए ज़िंदगी में जो भी इंसान बहुत बड़े हुए हैं, चाहे वो लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो या कुछ भी हो, कैरियर कॉर्पोरेट भी लीडर हो, उन सभी के थंब लंबे के साथ साथ पतले भी होते हैं। सॉफ्ट लीडरशिप चाहिए अनलिमिटेड सक्सेस के लिए, इतनी ज़्यादा पावरफुल आपकी थंब है। थंब के लॉजिक और विल पावर देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, जिनके कारण क्या होगी, आप प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो रेक्टेंगुलर शेप पाम, बहुत लंबी थंब, लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन, इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी बेहतरीन, बेहतरीन प्लानिंग करने की क्षमता ये दिखाती है कि आप सीनियर पोजीशन में ही सक्सेस अचीव करेंगे। मतलब मैनेजर,
जूनियर मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ऐसी लेवल में ही आप सक्सेस अचीव करेंगे, ना ही कि जूनियर लेवल में काम करने में। अगर जूनियर लेवल में काम का आपका मौका भी मिलेगा तो आप कर नहीं पाएंगे और आपको सक्सेस भी नहीं अचीव होगा, वहाँ पे आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, सीनियर पोजीशन में ही आप सक्सेस अचीव करेंगे। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जा रही है, ये भी दिखाती है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। माउंट की अगर बात करेंगे तो अपर माउंट की जगह उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है, अपर माउंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही है, ये एक नेगेटिव बात है। मरकरी माउंट में खड़ी लाइन है, जिनके कारण आप में लोगों की हीलिंग करने की क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी। मरकरी लाइन भी हमें फेथ लाइन से आता हुआ देखने को मिल रही है। बिजनेस सेंस अच्छी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, आप में लिखने के क्वालिटीज़ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, इस तरीके का जो है वो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन बिजनेस की सेंस बहुत हाई क्वालिटी की इस तरीके का नहीं होगा। सन माउंट ठीक है, माउंट में जो हमें देखने को मिल रही है ठीक है। सन लाइन की अगर बात करेंगे तो फेथ लाइन से सन लाइन आ रही है, एक अच्छी बात है। मेन जो सन लाइन है यहाँ पे हमें कट देखने को मिल रही है, फिर जो है हार्ट लाइन को काट के नीचे आ रही है, ये एक अच्छी इंडिकेशन दिखाती है कि 40 के बाद आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। फेथ लाइन से सन लाइन आ रही है ये वाली, तो ये दिखाती है कि आपके जहाँ पे आप काम काज करेंगे 32 के बाद, ऑब्वियसली 32 के पहले ये सब प्रेडिक्शन मत लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रेस्टीज भी या रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, काम के द्वारा आपके अच्छे गुडविल भी बनेंगे। सन माउंट में एक पॉजिटिव चीज़ है, ये यहाँ पे मल्टीपल बड़े बड़े ट्रायंगल है, जो दिखाती है कि आपके पास ज़मीन जायदाद मल्टीपल होंगे, उसमें से कुछ बड़े ज़मीन भी होंगे। हो सकती है कि आगे चल के ये आपके पास ऑलरेडी हो कि एग्रीकल्चरल लैंड होने के चांस है। यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन है, छोटी सी है लेकिन है तो सही। तो ये दिखाती है कि पैसे के मामले में आप फॉर्चुनेट रहेंगे आगे चल के, और सक्सेस भी आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी ज़रूर मिल पाएगी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल लूप है तो सही, तो ये दिखाती है कि आपको बड़े जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब या किसी भी तरीके का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चाहे आप गवर्नमेंट के करें या प्राइवेट के करें, मल्टी स्टेट में ज़रूर होनी चाहिए। गवर्नमेंट के ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवेज़ है, और भी कुछ है, जैसे फूड कॉरपोरेशन है, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो जो लोकल से मतलब जो गवर्नमेंट के एजेंसीज लोकालिटी में नहीं रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अक्सर रहते हैं, उस तरीके का जॉब का अप्लाई कीजिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। सैटर्न माउंट में दबी होनी चाहिए, दबी है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक क्रॉस साइन है। मैं ये आपका ये क्रॉस साइन क्यों ढूंढा, क्योंकि आपकी स्किन की प्रॉब्लम है। सैटर्न में अगर क्रॉस साइन हो तो हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। उसके साथ कौन सा माउंट अगर केतु में भी डिस्टर्ब आ जाए, आपके जो हॉरोस्कोप होंगे ना, वहाँ पे 100%, क्योंकि आपके लॉन्ग टाइम स्किन डिजीज़ है, तो 100% आपकी आइदर फर्स्ट हाउस के साथ या 6 हाउस के साथ या 12 हाउस के साथ केतु जो होगी वो नेगेटिवली अटैच रहेगी। फर्स्ट हाउस जो आप खुद है, आइदर उसके साथ रहेगा केतु नेगेटिव के साथ नेगेटिव केतु रहेगा। 6 हाउस जो रोग भाव है, मोस्ट प्रोबेबली 80% लोगों के हॉरोस्कोप में जिन लोगों की स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो 6 हाउस के साथ या 12 हाउस के साथ, क्योंकि 12 हाउस भी हॉस्पिटल उस तरीके का घर है, तो ये दोनों घर के जो है साथ जुड़े रहते हैं, किसी न किसी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है और नेगेटिव बनाती है, जिनके कारण इन लोगों के लॉन्ग टाइम तक स्किन डिजीज़ रहती है। देखिए, रेमेडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, 30% तक फ़ायदा मिलेगा। और रेमेडी क्या है, अगर आपकी केतु माउंट को हम लोग देखेंगे तो केतु माउंट में भी हमें दूसरी पिक्चर में देखने को मिला था, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके का क्रॉस बन रही थी। आप भी अगर अपने पाम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि केतु माउंट के करीब बहुत ज़्यादा क्रॉस साइन इस तरीके से बन रही है। ये नेगेटिव साइन है, छोटी छोटी क्रॉस, जैसा मैंने ड्रॉ किया उससे भी छोटा छोटा। तो इस तरीके का जो साइन बनते हैं वो नेगेटिविटी को बढ़ाती है केतु माउंट की। तो आपको क्या करना चाहिए, कनक क्षेत्री कैटसाई, येलो कलर के कैटसाई आती है कनक क्षेत्री, 5 या 6 कैरेट ले लीजिएगा, काफ़ी महंगा मिलता है ये, फिर भी आप ले लीजिएगा, इससे आपको जो है थोड़ी बहुत रिलीफ मिल पाएगी। लेकिन मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा कीजिएगा। छोटी फिंगर में गोल्ड के साथ यहाँ पे आप पहन सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे मिलने के प्रॉब्लम होती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से कोलकाता से मैनेज करके दिलवा सकता हूँ। आपकी अगर जुपिटर माउंट की हम लोग बात करेंगे तो जुपिटर माउंट आपके पाम में काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये हो सकती है कि आप बहुत अच्छा खाना ना बना पाए, बहुत अच्छा खाना शायद ना बना पाएंगे, लेकिन आपकी जुपिटर माउंट जो है काफ़ी फ्लैट है और छोटी है, जिनके कारण क्या होगी, ससुराल वालों के साथ आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी।
वहाँ पे आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि बहुत सारे सलमान रिंग भी देखने को मिल रही है, जिनके कारण क्या होगी, काम के प्रति निष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये चाहिए भी। यहाँ पे एक हमें स्क्वायर साइन भी चाहिए होगा, जो हमें यहाँ पे शायद बनता हुआ देखने को मिल रही है, क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जो लग रही है कि यहाँ पे एक स्क्वायर साइन है। स्क्वायर साइन अगर नहीं होती है तो लीडरशिप में थोड़ी कमी रहेगी। अगर स्क्वायर साइन क्लियर आती है, मैंने दूसरे पिक्चर में भी देखा, क्लियर मिला नहीं मुझे कि मैं बता पाऊँ एग्जैक्टली। तो अगर है तो लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, अगर नहीं है तो थोड़ी कमी ज़रूर रहेगी। बात करेंगे आपकी मंगल अमाउंट की। मंगल यहाँ पे कमज़ोर है, ठीक है ना, उतनी बड़ी जगह नहीं मिल रही है। तो आपने जो कहा कि यूपीएससी या आईएएस की जॉब की आप कोशिश करें कि नहीं, मेरी राय में वहाँ पे सक्सेस मिलने का चांसेस कम रहेगा, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है और फील्ड वर्क है। जैसे कि आर्मी हो गया, आपका पुलिस हो गया, ठीक है ना, ये सारे जो है फील्ड वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब हो गया। यहाँ पे मंगल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होती है। तो वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें आपकी मार्स देखने को नहीं मिल रही है। मार्स की जो जगह है वो कमज़ोर है। उसके मुकाबले में अगर हम लोग देखेंगे आपके पाम में, तो आपके मून माउंट और वेनस माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे जुड़ी हुई अगर आप कामकाज करेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो मिलने का चांस आपका ज़्यादा रहेगा। वेनस का ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रहती है, दवाई हो गई आपकी, किसी भी तरीके का लग्जरी प्रोडक्ट, ठीक है, कपड़े, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ पे खाना वगैरह वो सब कुछ मतलब रॉ जो भेजी ये रहती है, खाना वगैरह जहाँ पे लग्जरी प्रोडक्ट की तरह हम लोग मानते हैं, मतलब महंगा होटल वगैरह, रेस्टोरेंट, ये सब कुछ, ठीक है। जहाँ पे भी लोग लग्जरी के लिए जाते हैं, मतलब नीड्स नहीं, लग्जरी, थोड़ी लग्जरी भी रहती है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के देखिए कहाँ कहाँ पे है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। और एक क्या है, मून भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी जगह अगर आप जॉब ढूंढते हैं, ऐसी स्टेट में, इंडिया के ही ऐसी स्टेट में अगर जॉब ढूंढते हैं जिस स्टेट में बहुत बड़ी कोई नदी हो, उसके आसपास कोई गवर्नमेंट के बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, या समुद्र के पास वो स्टेट हो, बहुत सारे स्टेट हैं हम इंडिया में जिनके साथ में सीज़ है, उसके आसपास, सीज़ के आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के, वहाँ पे आपको जॉब मिलने का चांस रहेगा। वाटर सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, जहाँ पे वाटर सप्लाई के कामकाज होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर नदी से जुड़ी हुई अगर जो डैम वगैरह बनते हैं, जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया, इस तरीके का जगह में आप देखिए, पानी से जुड़ी हुई, दूध से जुड़ी हुई, किसी भी सफ़ेद प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, लग्जरी प्रोडक्ट कंपनी, मेडिसिन की कंपनी, ये सब कंपनी में कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। बात करेंगे आपकी मेन लाइन्स की। मेन लाइन में क्या है, हार्ट लाइन को देखेंगे तो हार्ट लाइन में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, छोटी मोटी लाइन फॉल हो रही है, और इसका रिज़ल्ट आपको कैसे मिला मैं बताता हूँ। 32 ईयर्स एज लगभग हो चुकी है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो करीब करीब हम लोग जो कह सकते हैं कि एक नॉर्मल एज अभी प्रेजेंट एज में रहेगा 26 से लेकर 28, जहाँ पे शादी हो जानी चाहिए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 4-6 साल आपका बीत चुका है जहाँ पे आपको शादी नहीं हुई। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक डिफ़िकल्टीज़ है। इसको अगर हम लोग माने तो ये जो लाइन है जो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस को दिखाती है, ये इसकी वजह से भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकती है कि आपकी शादी बनते बनते टूट गई है, किसी के साथ आपका संबंध बना और वो टूट चुकी है, वो सारे इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। शादी के बाद मैं 100% कन्फर्म हूँ कि आपके कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये छोटी मोटी लाइन वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगी। बात करेंगे आपकी माइन लाइन की। माइन लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, और इसी के कारण मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करने के लिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट टाइप के जॉब ही आपके लिए आएगा। अगर आप प्राइवेट में भी जॉब करते हैं तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगेगी आपको, और आप वहाँ पे लंबे समय तक कामकाज कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करिए, बहुत मेहनत करिए। 32 के करीब से ही आपकी फेथ लाइन अच्छी हो रही है, तो कभी भी आपका जॉब लग सकता है। लेकिन जॉब की जो पोजीशन रहेगी थोड़ी सीनियर पोजीशन होनी चाहिए, जूनियर पोजीशन, क्लैरिकल, ग्रुप डी, ग्रुप सी का नहीं, ग्रुप बी, ग्रुप ए, इस तरीके का लेवल के जो क्वालिटीज़ के जॉब होती है उसके लिए प्रिपरेशन करना है आपको। हायर लेवल के लिए जूनियर लेवल का जॉब आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको सीनियर पोजीशन के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए जीतों मेहनत भी कीजिएगा, आपके पाने के चांस काफ़ी हाई है। माइन लाइन से एक लाइन निकल के मंगल की तरफ जा रही है, डिफेंस मार्स, तो ये दिखाती है कि आपके पास प्रॉपर्टी काफ़ी होगी, और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा आगे चल के। जो भी आप खरीदेंगे या आपको गिफ्ट में मिलेगा, उस सभी की प्रॉपर्टी के द्वारा आपको सक्सेस भी मिलेगा। मौका मिले तो ज़िंदगी में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कीजिएगा, उससे भी आपको सक्सेस मिलेगा।
बात करेंगे आपकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव नहीं दिखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि ये लाइफ लाइन थोड़ी सीधी है। थोड़ी राउंड शेप में हो तो ऐसे लाइफ लाइन में एनर्जी वगैरह कुछ काफ़ी हाई रहती है। ये थोड़ी सी सीधी देखने को मिल रही है, जिनके कारण क्या होगी, अपनी एनर्जी लेवल कम रहेगी, इनटू इम्यून पावर कम रहेगी, जिनके कारण आपके जो डिजीज़ होने का प्रोन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, बीमारी होने का प्रोन ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए रेमेडी क्या है, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा गले में। मंगल की जो स्टोन आती है रेड कोरल, 14 कैरेट के करीब, शायद आपने पहना भी है, यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ। अगर नहीं पहना है तो उसको पहन सकते हैं, लेडीज़ के लिए वो अच्छी भी रहती है और शादी के लिए भी वो अच्छी स्टोन है। रेड कोरल 14 कैरेट के करीब आप पहन सकते हैं ज़रूर इस फिंगर में। और क्या करना चाहिए, जो मस्ट, आपकी सेहत अगर अच्छी रखनी है तो योगा वगैरह कीजिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा हेल्थ को ठीक ठाक रखने के लिए और हमेशा एनर्जेटिक रहने के लिए। आपकी काफ़ी हमें यहाँ पे मंगल लाइन, जिसे मार्स लाइन या एंजल लाइन कहते हैं, वो मल्टीपल देखने को मिल रही है। तो ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा ज़िंदगी भर। आपको पेट्स ज़रूर पालनी चाहिए, कुत्ते हो, कुत्ते हो या पंछी हो, चिड़िया हो तो पैरट टाइप के होनी चाहिए। जिन लोगों की जो पैरट ब्रीड के जितने भी पंछी है उस तरीके का कोई पंछी रख सकते हैं या डॉग रख सकते हैं अपने घर में। ये सिर्फ पालने से आपके क्या होगा, आपकी किस्मत में बढ़ोतरी होगी। जब भी आप रखेंगे देखिएगा आपका किस्मत भी बहुत अच्छा और फास्ट रिकवर हो रही है। ठीक है, आप बहुत खुश भी रहेंगे। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडियल इंडिकेशन दिखाती है। वेनस में बहुत सारे लग्जरी लाइन भी है, जिनके कारण आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लग्जरी भी रहेगी। लाइफ लाइन की अगर बात करेंगे और हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे लाइफ लाइन की, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे करीब 32, 34, 36 ये एज पीरियड से आपकी लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन उठ रही है। ये तीनों एज पीरियड रहेगी। हर 2 साल के बाद, 32 से लेके हर 2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। उस टाइम पीरियड में आपकी शादी हो सकती है, उस टाइम पीरियड में आपको अच्छा जॉब मिल सकती है, पुराने जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, आप अपने लिए कुछ एसेट बना सकते हैं, चाहे घर बनाए, शॉप ले, फ्लैट ले, कुछ भी ले। इस तरीके का चीज़ होने का इंडिकेशन हमें आपकी यहाँ पे हाथ में बनता हुआ देखने को मिल रही है। आगे लाइफ लाइन में कोई मेजर डिफ़िकल्टीज़ या कुछ प्रॉब्लम ऐसा है ही नहीं। बाद में चल के ये 2 ब्रांच में बट रही है। ये दिखा रही है कि आगे चल के आपके फॉरेन जाने का भी मौका मिल सकती है, चाहे आप घूमने के लिए जाए या कामकाज के लिए जाए या आपके पति के द्वारा हो, किसी भी तरीके से फॉरेन जाने का मौका तो ज़रूर मिलने का एक इंडिकेशन है। करीब करीब ये जो एक्सटेंशन हो रही है 70 तक जा रही है लाइफ लाइन, और उसके बाद यहाँ पे जो लाइन है ये लाइफ लाइन का काम करेगा। तो ये बता रही है कि 70 तक आपकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल रहेगी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएगी, किस वजह से आएगी पता नहीं, लेकिन ज़रूर आएगी। और उसके बाद की आपकी ज़िंदगी जो रहेगी, रिमेन लाइफ रहेगी, उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। ये इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये बात हो गई आपकी लाइफ लाइन की। फेथ लाइन की हम लोग पहले ही एनालिसिस कर चुका हूँ। थोड़ी फाइनेंशियली आपकी पाम कैसी है देख लेते हैं। आपकी अपर माउंट की जगह कम मिल रही है। अपर माउंट में बहुत कुछ पॉजिटिव साइन हमें, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन हमें देखने को नहीं मिली थी जो चाहिए होती है। फेथ लाइन की कंडीशन अच्छी है। सन माउंट की लाइन जो है नॉर्मल है। तो ये बता रही है कि आपके खुद के जो इकोनॉमी होंगे वो हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बड़ा कुछ अमीर बन जाएंगे उस तरीके का है नहीं आपका पाम। ठीक है, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप ज़रूर एंजॉय कर पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस इलाके में रहेंगे, जिस परिवेश में रहेंगे, उस परिवेश की हायर मिडिल क्लास वाली जो इकोनॉमी है उसको आप हमेशा एंजॉय करते रहेंगे। तो इसी तरीके का आपका इकोनॉमी है। अभी आपकी थोड़ी मैरिज लाइन को भी हम लोग देख लेते हैं क्या है उसमें। तो मैरिज लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी मैरिज लाइन पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन मैरिज लाइन ये है जो बहुत लंबी जा रही है सन माउंट की तरफ। तो ये दिखा रही है कि आपकी जो शादी होगी वो बड़े घर में होगी। यहाँ पे बहुत सारे कट भी है, स्ट्रॉन्ग कट है, ये सारे स्ट्रॉन्ग कट है। तो ये दिखाती है कि डिफ़िकल्टीज़ रहेगी शादी होने में या फिर शादी अगर जल्दी हो जाती है तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस ज़रूर आएगी। सेकेंड जो आपकी यहाँ पे है, इसमें फॉर्क बनी हुई है और एक कट भी है। तो फॉर्क बनना, पीछे की तरफ फॉर्क बनना, और जो थर्ड लाइन है ये भी फॉर्क है। फॉर्क बनना क्या दिखाती है? फॉर्क दोनों तरीके से हो सकती है, सामने की तरफ ऐसे, पीछे की तरफ ऐसे। अगर पीछे की तरफ है आपकी, जो आपकी है, दो लाइन में हमें देखने को मिल रही है, ये दिखाती है कि आपकी जो रिलेशनशिप होगी ना, जिनसे आपकी शादी होगी, उनकी रिलेशनशिप शुरुआत में आपकी प्यार उतनी ज़्यादा नहीं रह पाएगी।
जब आप शादी करने जाएंगे शायद थोड़ी आपको दुख भी लगेगा कि ऐसे इंसान से शादी हो रही है कि मैं इससे शायद बहुत ज़्यादा प्यार ना कर पाऊँ। ऐसे आपको एक दिल में कुछ मतलब प्रॉब्लम लेके आपको शादी में जाना है। जितनी दिनों तक आप उनके साथ रहेंगे, आपकी जो प्यार है उनके करीब वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये ज़िंदगी भर तक होगा। ये गिफ्ट है आपके लिए। दो लाइन में अंदर की तरफ जो फॉर्क बन रही है ये गिफ्ट है आपके लिए। ऐसे रिलेशनशिप ही चाहिए कि शुरुआत में प्यार कम हो चलेगा, बाद में अगर वो बढ़ जाती है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं जो आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दो लाइन में ही कट है जिनके कारण रिलेशनशिप में देरी हो रही है। आपकी मल्टीपल रिलेशनशिप जो भी है, क्योंकि लाइन बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप आपका हुआ नहीं, आपका ज़रूर रिलेशनशिप हुआ होगा और वो कट भी चुका होगा। आगे चल के जो भी शादी होगी वो अच्छी होगी और प्यार धीरे धीरे बढ़ेगा और जितने दिनों तक आपकी ज़िंदगी रहेगी वो प्यार बढ़ता ही रहेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव है नहीं, नेगेटिव जो है वो बीत चुकी है। एक मल्टीपल लाइन जिनके कारण ज़रूर अपने फल भोगा होगा, मल्टीपल रिलेशनशिप की कुछ होके कट चुकी होगी। जो ये कट है ये आप फल भोग रहे हैं क्योंकि इसके कारण आपकी जो मैरिज है वो डिले हो रही है। तो ये जो है प्रॉब्लम बीत रही है, कोई बड़ी बात नहीं। शादी आपकी ज़रूर हो जानी चाहिए किसी भी एज में। अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा हम लोगों को ये जो लाइन है ये बीत चुका है, 28 के करीब था। ये जो है आपकी करीब 33 34 के करीब देखने को मिल रही है उस एज में, नहीं तो 35 के करीब तो हमें फेथ लाइन से देखने को ही मिला था। उसी एज में आपकी शादी हो जाने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। नमस्कार।